सबको सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हरि नाम संकीर्तन, फिर भगवान की कथा का स्मरण करेंगे। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। कौड़ी न लागे इमा धेला न लागे। कौड़ी न लागे इमा धेला न लागे। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। इमा कौड़ी न लागे। सबको सादर है जय श्री राम। भगवान की कथा के स्मरण में हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। लंका जलने के पश्चात जो है मंदोदरी रावण को समझाती है, रावण मानता नहीं है। दरबारी भी वही कहते हैं जो रावण सुनना चाहता है। नीति की बात बाबा ने लिखी कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव माने सलाहकार किसी का, वैद माने डॉक्टर, सचिव वैद गुरु और गुरुदेव। अगर लोभ की इच्छा से प्रिय बोलते हैं तो उस व्यक्ति का जिसके साथ ये लोग रहते हैं, राज धर्म तन तीन कर, राज्य चला जाएगा। धर्म गुरुदेव के अप्रिय वाणी से, गुरुदेव की उस वाणी से जो सही नहीं है, केवल लोभ की वजह से बोल रहे हैं, उसके वजह से धर्म चला जाएगा। और अगर आपका चिकित्सक ऐसा मिल गया जो कि लोभी है तो आपका शरीर का नाश हो जाएगा। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। भय के वजह से या लाभ के वजह से, आशा, आस माने लोभ के वजह से। तो राज धर्म तनु तीन कर हो बेगी नाश। ये तीनों चीज शीघ्र ही आपके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भक्त है उनको साथ में रखें, क्योंकि भक्त को सत्य प्रिय होता है। वो झूठ नहीं बोलता है, वो चाहे वो वही बोलता है जो जिसमें आपका हित होगा। यही बात रावण के लिए कह रहे हैं कि सब उसके अनुसार बोलते हैं। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाहि सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शिष्टे नावा। पुन सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। विभीषण का प्रवेश होता है, शीश नवाते हैं और अनुमति मिलने पे कहते हैं कि जो कृपाल पुछि हूँ हुई बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। अगर मुझसे अगर आप भैया पूछेंगे तो आपके हित की बात मैं कहूँगा। क्या हित की बात विभीषण ने कही रावण से कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, तो सो पर नारी लीला गुसाई। तजौ चौथ के चंद की नाही। दूसरे स्त्री का जो है ललाट देखना बंद करिए, दूसरी स्त्री का लोभ छोड़ दीजिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टि नहीं सोई। कोई कितना भी भुवनों का स्वामी क्यों न हो, थोड़ा सा भी लोभ जो है वह उसे नष्ट कर देता है, अपयश मिलता है। गुण सागर नागर नर जोबू, अलप लोभ भल कहे न कोबू। कोई कितना भी गुणी क्यों न हो, थोड़ा सा लोभ भी अगर उसके अंदर लोग देखते हैं तो उसे बुरा मानते हैं। गुण सागर, गुणों का सागर, नागर माने चतुर, नर जोबू, ऐसा नर जो गुणों का सागर हो, चतुर हो, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी लोभ कोई देखता है, अलप लोभ भल, उसे कोई अच्छा नहीं कहता है। अलप लोभ भल कहे न कोबू। इसलिए हे भैया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बन। सब परिहरि रघुबीर ही,
भजऊ भजई जय हे संतो। काम क्रोध लोभ सब नष्ट होने के मार्ग हैं, इसलिए संत जन जिनका भजन करते हैं, भैया आप भी भजन करो। बार बार इसलिए निवेदन करता हूँ कि भजन करने में कुछ लगता नहीं है। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। हे राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। विभीषण अपने भाई को फिर राम जी के बारे में बता रहे हैं कि तात राम नई नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजितो अनादि अनंता। सब भगवान के गुण हैं जिनके बारे में बता रहे। गोदिज धेनु देव हितकारी, जो भगवान है गौ माता, ब्राह्मण, धेनु, देवताओं के हित करने वाले हैं और कृपा के सागर हैं। मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। जन रंजन भंजन खल व्राता, जन माने सेवकों को सुख करने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले। वेद धर्म रक्षक सुनु व्राता, वेद और धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं राम जी हैं। इसलिए हे भैया ताहि बैरु तजी, उनसे बैर छोड़िए। नाई माथा शीश नवाइए, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। रघुनाथ जी जो है, जो शरण में आता है उसके दुख दूर कर देते हैं। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, बजो राम बिनु हेतु सनेही। विभीषण आगे कहते हैं कि राम जी को बैदेही को वापस कर दें। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, बैदेही को वापस करिए। भजहु राम, और राम जी का भजन करिए जो अकारण ही कृपा करने वाले हैं। और आगे गुण बता रहे हैं विभीषण कि अगर उनकी शरण में जाएंगे, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। उनकी शरण में जो भी जाता है स्वीकार कर लेते हैं, त्यागते नहीं है। चाहे उसे विश्वद्रोह कृत अघ ही लागा, चाहे पूरे जगत से क्यों न युद्ध कर रहा हो, पूरे जगत का बैरी क्यों न बना हो, लेकिन अगर कोई जीव राम जी की शरण में जाता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। आगे विभीषण कहते हैं कि जासु नाम त्रय ताप न सावन, तीनों ताप को नष्ट करने के लिए जिसका नाम है। दैहिक दैविक भौतिक ताप आए, तीन ताप हैं, जिसका नाम इन तीनों तापों को नष्ट करता है। सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रामन, वही प्रभु जो है प्रगट हुए हैं। हे रावण ऐसा आप समझिए। न केवल कहता है बल्कि कहता है बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस सी। परिहरि मान मोह मद भजो को सलाधीश। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पैर पड़ता हूँ, अभिमान छोड़ के राम जी का भजन करो। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। भजन करने के लिए विभीषण कहते हैं। और कहते हैं कि मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। क्या कहला भेजी है? यही कि जाके कहिए रावण से कि राम जी का भजन करें। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। यही बात पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य के माध्यम से कहला भेजी थी। और उसी बात को तुरंत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। अवसर पाके मैंने वह बात आपको बता दी है। माल्यवंत जी बैठे हैं। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। विभीषण की बातों को सुन के माल्यवंत जी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं तात अनुज तव नीति विभूषण, सोबुर धरहु जो कहत विभीषण। आपके भाई नीति के जानने वाले हैं, जो कह रहे हैं उसे आप स्वीकार कर लीजिए। रावण सुनता है। अभी तक विभीषण कह रहे थे, अब नाना जी भी बोल रहे हैं। रावण बोल उठता है कि रिपुत कर सकहत सठ दो,
दूर न करहूं यहाँ है कोबू। आप दोनों लोग शत्रु के उत्कर्ष की श्रेष्ठता के बारे में कह रहे हो, यहाँ से कोई है जो इन लोगों को यहाँ से ले जाए। माल्यवंत गृह गय बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत जी तो चले जाते हैं, विभीषण रुके हुए हैं, हाथ जोड़ के फिर कहते हैं कि भैया सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। भैया सुमति और कुमति अर्थात सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जीवन में अगर संपत्ति है, सुख है, शांति है, तो मान लीजिए कि हमारी जो बुद्धि है सुमति है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ केवल दुख ही दुख होता है। विभीषण रावण से कहते कि तब उर कुमति बसी विपरीता, आपके तो उल्टी बुद्धि आ बसी है, कुमति बस गई है। इसीलिए हितो अनहित, जो हित है हितैषी है उसे अनहित, मानहु रिपु प्रीता, जो प्रिय है उन्हें शत्रु, और जो हित करने वाले हैं उन्हें जो है अनहित करने वाले आप मान बैठे हैं। काल राति निशिचर खुल केरी, तें सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण कहते हैं निशाचर कुल के लिए जो काल रात्रि के समान है, वह उस सीता पे आपकी बड़ी प्रीति है। एक बार फिर विनय प्रदर्शित करते हैं विभीषण, तात चरण गही मागहूँ, राखहूँ मोर दुला, सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। विभीषण कहते हैं भैया थोड़ा सा मेरी याद करिए। तात चरण गही मांगऊ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ, सीता को राम जी को दे दीजिए, आपका हित नहीं होगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी, सुनत दशानन उठ रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। वेद पुराण से युक्त विभीषण की बातें रावण को नहीं सुहाती है। रावण क्रोधित होता है, कहता है खल तो ही निकट, अरे दुष्ट तेरी मृत्यु समीप आ गई है। रावण आगे कहता है कि जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मुड़ तो ही भावा। मेरे वजह से तू जिंदा है, मेरे जिलाने पे तू जिंदा है, लेकिन पक्ष तू शत्रु का ले रहा है। कह सिन खल यस को जग माही, अरे दुष्ट ऐसा जगत में कौन है। भुजबल जाही जिता भय नाही, जिसे मैंने विजय न किया कर लिया हो, जिस पर मैंने विजय न पाली हो। आगे रावण कहता कि ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठु मिलु जाई तिन्हि कहू नीति। रहते हो मेरे यहाँ, प्रेम उनसे करते हो तो जाओ उनसे ही मिलो। सठ मिलु जाई, हे सठ, विभीषण को सठ बुलाता है और उन्हीं से अपनी ये नीति की बात कहो। अस कही कीन सिचरन प्रहारा, अनुज गहे पद भार ही बारा। ऐसा कह के रावण ने पद प्रहार किया है, विभीषण ने उनके पैर पकड़े हैं। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत की यही महिमा है कि जो उसका अपराध करता है, जो उसका अनबल करता है, संत उसके भी प्रति उसकी लाभ की बात सोचते हैं, भलाई की बात सोचते हैं। यही हाल विभीषण का हुआ।
रावण पद से प्रहार किया है, लेकिन देखिए कहते क्या है, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, रामु भजे हेतु नाथ तुम्हारा। आप पिता तुल्य है, हमारा सुमारा, लेकिन भैया आपका हित राम जी के भजन में है। राम जी का भजन याद रखिए, एक ही सूत्र है जीवन को उठाने का, शांति प्राप्त करने का, राम भजन। राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे, जन्म जन्म के पातक तेरे, जन्म जन्म के पातक तेरे, भागत सुमिरत राम हो, इमा कौड़ी न लागे। राम भजो सिया राम हो। अनेकों जन्म जन्मांतर के पाप साथ में है हमारे। जैसे ही राम नाम का जप हम करेंगे सब भाग खड़े होंगे, इसलिए राम भजो सिया राम हो, इमा कौड़ी न लागे। समय देना है, धन नहीं देना है, मन देना है। विभीषण कहते हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितु नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयमु, सब ही सुनाई कहत रस भयमु। सचिवों के साथ विभीषण रावण से कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तो। राम जी सत्य है, समर्थ है, तुम्हारी सभा काल के बस में है। और अब मैं रघुवीर शरण, अब मैं राम जी की शरण में जाता हूँ। जहाँ मुझे हो जनी खोरी, मुझे दोष नहीं देना। ऐसा कह के विभीषण राम जी के शरण में चल पड़ते हैं। शरण में जाके क्या कहेंगे, यही कह रहे हैं, हे भजो राम सिया, भजो राम सिया, भजो राम सिया, भजो राम सिया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इस तरह से आज की कथा में विभीषण के समझाने के बावजूद रावण मानता नहीं है, पद से प्रहार करता है। विभीषण अपनी विनम्रता बनाए हुए हैं और कहते हैं कि आप लोग काल के बस में हो, मुझे दोष मत देना। अब मैं राम के शरण में चला। जितनी जल्दी जो राम जी की शरण ले ले उसकी कुशल उतनी जल्दी हो जाती है। तो आइए हम सब मिल के साथ चलते हैं राम जी की शरण में। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते मलिक भैया, भगत दीदी, रीटा जी, कमलेश भैया, अन्य जो लोग भी कथा सुने हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको बारंबार जो है प्रणाम, सबका हृदय से आभार। चलते चलाते हैं, भजो राम सिया, भजो राम सिया, भजो राम सिया, भजो राम सिया। जय श्री राम।